इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में कमाई कैसे बढ़े इस पे सोचना चाहिए। तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो बढ़ रहे हैं, आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो। तो बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको पैसा लगाना है, वो एक कंसल्टेंट हायर करते हैं। फिर वो चाहे इंडस्ट्री सेटअप करना हो या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करना हो, वो एक कंसल्टेंट का एडवाइजरी लेते हैं। एवरी मंथ उनको एक फिक्स्ड रिटेनर अमाउंट पे करते हैं। आप एज अ ट्रेनर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकते हो। हम पर्सनली हमारे जो ट्रेनर्स है, बहुत सारे जो वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वही लोग हमारे यहाँ पे आके पढ़ाते हैं और वो एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम अर्न करते हैं हमारे थ्रू। तो ये आप आपको खुद का एक ट्रेनिंग बिजनेस भी चालू कर सकते हो कि जिसमें आप पैसिवली कंसल्टिंग कर रहे हो या आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का जरिया आज के मार्केट में है। हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। इंडिया में से बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है। हम सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं, हम कारपेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी कर सकते हैं, गारमेंट कर सकते हैं, जिसका फॉरेन में बहुत ज्यादा वैल्यू है। नमस्ते दोस्तों, आज हम महंगाई पे बात करेंगे। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा पेट्रोल, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा खाना पीना, हमारे डेली ग्रोसरी नीड्स, ये सब पे उसका असर पड़ रहा है और हमारी सारी चीजें महंगी हो रही है। एट द सेम टाइम हमारी कमाई तो उतनी है, हमारी आमदनी उतनी ही रहने वाले है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी वही रेंज पे है क्योंकि बिजनेसेस का अर्निंग ग्रो नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में क्या हमने कमाई कैसे बढ़ाए इस पे सोचना चाहिए या हमारे खर्चे कैसे कम करें इस पे सोचना चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक एडिशनल इनकम सोर्स कैसे बनाए। कुछ बिजनेस ऐसे है कि जिसमें हम स्लो डाउन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस हो, फर्नीचर हो, ब्रांडिंग या मार्केटिंग के जो चीजें है, ये सब में स्लो डाउन देख रहे हैं क्योंकि आज लोग बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते, जो नेसेसरी चीजें उस पे ही करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो बढ़ रहे हैं या जो स्टेबल है, जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें है जैसे फूड प्रोडक्ट्स है, वो हम खाना पीना तो बंद नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें है, ऐसे कौन से साइड असर्स है कि जिसमें हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। देखो, आज डॉलर का रेट 100 रुपीज हो चुका है। $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। इंडिया में से बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है। हम सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं, हम आर्टिफैक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम कारपेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी कर सकते हैं, गारमेंट कर सकते हैं, जिसका फॉरेन में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो ये सब चीजें डॉलर्स में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हम फोकस कर सकते हैं कि हम एक एक्सपोर्ट बिजनेस घर से ही शुरू करें। एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको बस मार्केट से प्रोडक्ट लेना है और वो एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन का बायर ढूंढना है। ये बिजनेस आप घर से ही शुरू कर सकते हो और ये आप पैसिवली कर सकते हो। दूसरा बिजनेस ऐसा है कि आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो या एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। देखिए, आज कॉलेजेस के जो जरूरत है या कॉलेजेस का जो करिकुलम है वो आउटडेटेड होते जा रहा है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि एमबीए करके या कंप्यूटर साइंस करके भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। तो ऐसे टाइम में लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटके ऐसे कोर्सेज पे फोकस करना चाहते हैं कि जो एक 6 महीने का कोर्स हो, 1 साल का कोर्स हो या कुछ महीनों का कोर्स हो, जिससे तुरंत एक स्किल सीख ले और उससे हम कमाई करना शुरू करें। आज देखो, एआई में बहुत सारे लोग खुद को अपस्किल कर रहे हैं और एआई के सर्विसेज में काम कर रहे हैं, एआई की कंसल्टेंसी कर रहे हैं कि जिसमें तुरंत उनको अर्निंग हो रहा है। एआई का यूज करके वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जिससे उनकी सैलरी हाइक हो रही है। आज जो काम 10 लोग करते थे, आज वो एक ही बंदा कर रहा है एआई की मदद से। तो अगर आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, फिर वो चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सोलर हो, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में आप कोर्सेज कंडक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप खुद वो कोर्स अटेंड करके इसमें साइड इनकम, सेकंड अर्निंग कमा सकते हो। तीसरा जो सेक्टर हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बढ़ेगा। आज हमारा जो इनकम है या जो हमारा सेविंग्स है वो हम घर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस, घर के प्राइसें, कीमतें बहुत बढ़ रही है। हम गोल्ड पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड का कीमतें बढ़ रही है। तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज में, हम हमारे जो लोग हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग्स कर रहे हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर मार्केट हो। आज इंडिया का मार्केट बहुत कम रेट पे है या आज बहुत मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। तो अगर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या इसमें बढ़ाएंगे, तो ऐसे टाइम में अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ, आप म्यूचुअल फंड्स की एजेंसी ले सकते हो, आप शेयर
मार्केट के डीमैट अकाउंट होल्डर बन सकते हो, या आप इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो। देखो आज इंडिया में आज भी 90% लोगों को इंश्योरेंस नहीं है। आज इंडिया में सिर्फ 30 to 40% लोग ये शेयर मार्केट में काम करते हैं। सो अभी भी मार्केट बहुत बड़ा है, तो जरूरी नहीं आप खुद इन्वेस्टर बनिए। आप अगर इसका फ्रेंचाइजी ले ले या अगर आप एडवाइजर बन जाए, इंश्योरेंस में काम करें, फिर भी आप घर बैठे महीने के 50,000 से 1 लाख आराम से कमा सकते हो, एक साइड इनकम की तरह से, ना कि आपका प्राइमरी बिजनेस समझ के। चौथा जो सेक्टर में देख रहा हूँ कि फूड प्रोसेसिंग में रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का सेल्स बहुत बढ़ रहा है। आज लोग एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं, बिजनेसेस हो या जॉब्स के जो लोग हैं एक्स्ट्रा टाइम करना चाहते हैं, डबल जॉब्स कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ हस्बैंड नहीं बट आज औरतें भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है वर्कफोर्स में। तो अगर सारे लोग अगर वो काम पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली घर पे खाना बनाने के लिए किसी को टाइम नहीं है, और उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी टाइम नहीं। तो ऐसे टाइम में हम रेस्टोरेंट्स में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कस्टमर्स आज देख रहे हैं कि जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है कि बस आइए गर्म पानी में डालिए और आपकी सब्जी तैयार। आप सिर्फ परोठा को फ्रोजन परोठा लाइए, गर्म कीजिए, आपका परोठा तैयार। तो ऐसे टाइप के जो ट्रेंड्स है देखेंगे कि ये आगे जाके बहुत बढ़ेंगे, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करो, ट्रेडिंग करो, या ऐसे प्रोडक्ट आप घर बैठे बनाओ एक साइड इनकम की तरीके से, तो भी आप इसमें बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आज लोगों के पास टाइम नहीं है खाना खुद से बनाने में, तो वो ऐसे पैक्ड फूड्स जो हेल्दी भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं और बहुत कम समय में बन जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत ट्रेंड आगे जाएगा। चौथा है रियल एस्टेट सेगमेंट में हाउसिंग का मार्केट कम हो रहा है, एट द सेम टाइम ऐसे फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में आना चाह रही है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। इंडिया में आज भी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत बड़े पैमाने में बढ़ गया है, तो इंडिया में उसके 1/5 कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहा है। तो इसकी वजह से पूरे दुनिया से आज लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। तो अगर इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, तो आप ऐसे टाइम में वेयर हाउसेज में काम कर सकते हो। आप एक खुद का वेयर हाउस खड़ा कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप वेयर हाउस का लीजिंग में काम कर सकते हो। आप अगर रियल एस्टेट में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियल जगह में काम कर सकते हो, इंडस्ट्रियल शेड्स प्रोवाइड कर सकते हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रोवाइड कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। अगर आपके कुछ इंडस्ट्रीज के साथ टाइप हो जाए, कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप हो जाए, तो आप बहुत एक छोटे से डील में आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो जस्ट विद अ पैसिव इनकम, और थोड़ा सा टाइम आपको देना है इसमें। अगला है कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, ऑटोमोबाइल है, बैटरी सिस्टम्स है, सोलर पैनल्स है, ये सारे जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ है। तो ये सिर्फ बड़ी जब एक इंडस्ट्री लगती है तो वो सिर्फ वो बड़ी इंडस्ट्री एक हजारों छोटे इंडस्ट्रीज को जन्म देती है। फिर वो चाहे रॉ मटेरियल सप्लायर हो या नट बोल्ट सप्लायर हो या स्पेसिफिक एकदम छोटा सा कंपोनेंट हो, वो बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ सकते हो, आप खुद इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो या पैसिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप किसी और से मटेरियल लेके आप वो मटेरियल वो इंडस्ट्री को ले सकते हो, आप बीच में से छोटा सा उसमें अर्निंग कमीशन कमा सकते हो। तो ये बिजनेसेस भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉरेन से कंपोनेंट इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स की जो इंडिया में रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे छोटे छोटे काम में कर सकते हो। मैंने देखा है कि लोग सिर्फ जो स्प्रिंग होता है, वो पेन में लगने वाला जो स्प्रिंग है वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में भी आप कम कर सकते हो। मेरे एक पहचान के दोस्त है जो पेन का जो निप है वो बनाते हैं और साल के 5 करोड़ निप्स बनाते हैं और वर्ल्ड के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो आप ऐसे छोटे कंपोनेंट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग का सोच सकते हो। एट द सेम टाइम इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो कि जो आप पैसिवली घर बैठे एक एडिशनल इनकम सोर्स बना सकते हो, और आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो। अगर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ कि जो 40 या 50 साल की उम्र के बाद उनको करियर में ग्रोथ नहीं मिलता है, उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं होता है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब मिलाने के लिए भी। अगर आप ये एज ग्रुप में हो तो आप एक फ्रैक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हो। आप कोई भी एक कंपनी पे फुल टाइम जॉब करने से अच्छा आप 10 कंपनीज को सर्विसेज दो। आप फ्रैक्शनल सीएमओ बन सकते हो, फ्रैक्शनल सीएफओ बन सकते हो। मतलब आप 10 कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइजरी दे सकते हो, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हो। बट हर एक कंपनी को आपको हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा टाइम देना है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प कर सकते हो। आप हर एक कंपनी को हफ्ते में 1 ही घंटा टाइम देना है। आप सेल्स में एडवाइजरी कर सकते हो, आप ब्रांड
ब्रांडिंग में एडवाइजरी कर सकते हो। तो एक कंपनी आज आपको फुल टाइम हायर नहीं कर सकता है, बट 10 कंपनीज आपको भाई हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए पैसे दे सकता है। इस तरीके से आप फ्रैक्शनल CXO लीडर बन सकते हो, जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप उसके अलावा कंसल्टेंट बन सकते हो। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको पैसा लगाना है, वो एक कंसल्टेंट हायर करते हैं। फिर वो चाहे इंडस्ट्री सेटअप करना हो या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करना हो, वो एक कंसल्टेंट का एडवाइजरी लेते हैं। एवरी मंथ उनको एक फिक्स्ड रिटेनर अमाउंट पे करते हैं। तो आप इतने साल का जो एक्सपीरियंस है आप वो वहां पे लगा सकते हो। आप उसमें एज ए कंसल्टिंग काम पैसा कमा सकते हो। आप एज ए ट्रेनर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकते हो। हम पर्सनली हमारे जो ट्रेनर्स है, बहुत सारे जो वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वही लोग हमारे यहाँ पे आके पढ़ाते हैं और वो एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम अर्न करते हैं हमारे थ्रू, बिकॉज उनको कोई भी ऑपरेशनल काम नहीं करना है। उनको बस अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करना है और लोगों को गाइड करना है, और वो भी पोस्ट वर्किंग आवर्स में। तो ऐसे तरीके से आप भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ सकते हो, या आप आपको खुद का एक ट्रेनिंग बिजनेस भी चालू कर सकते हो कि जिसमें आप पैसिवली कंसल्टिंग कर रहे हो या आप ट्रेनिंग दे रहे हो। उसमें एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का जरिया आज के मार्केट में है। और जो अभी सबसे बड़ा ट्रेंडिंग बिजनेस हो रहा है वो है AI कंसल्टिंग। AI के बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, बट बिजनेसेस को समझ में नहीं आ रहा है कि AI का यूज कैसे करें, AI का यूज करके अपनी कॉस्ट कैसे कम करें, अपने रेवेन्यूज कैसे बढ़ाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। और आज बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस कंसल्टेंट मार्केट में आ रहे हैं जो AI कंसल्टिंग कर रहे हैं। फिर AI का टूल कैसे यूज करें, AI का टूल ऑनबोर्ड कैसे करें, एक पूरे टीम को ट्रेन कैसे करे AI का यूज करने में, ये एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स बन रहा है। आज अगर AI लोगों के जॉब्स एलिमिनेट कर रहा है, कोडिंग में हो या अलग अलग चीजों में हो, एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है AI, कि जो आप AI यूज करके कैसे आपका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कैसे आपका ग्रोथ कर सकते हो। तो ऐसे कंसल्टेंट्स की, ऐसे प्रोफेशनल्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन कंक्लूजन मेरा यही है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में। जब इन्फ्लेशन आता है, जब ऐसे खराब टाइम आता है, तो ऐसे टाइम में हमें खर्च हम कैसे करें, इससे ज्यादा हमने ये सोचना चाहिए कि मैं मेरा अर्निंग कैसे बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं मल्टीपल बिजनेसेस कर सकता हूँ, क्या मैं मल्टीपल जॉब्स कर सकता हूँ, क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग तरीकों पे हमने सोचना चाहिए, तब जाके हम ये पीरियड में भी एक बहुत अच्छा ग्रो कर सके। और जब इन्फ्लेशन कम हो जाए, तब आपका ये जो अलग अलग इनकम सोर्स आपने जो बनाया है, तब आपका ये इनकम सोर्स इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ में कन्वर्ट होता है और आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं अलग अलग आइडियाज बताए हैं। ये आइडियाज इन डेप्थ अगर आपको समझनी है तो हमारे चैनल पे आपको इस पे वीडियोस देखने मिलेंगे। थैंक्स।